15 दिसंबर तक हो गया था, 16 दिसंबर से होगा। 16 दिसंबर 2025 को भारत ने किस देश को हराकर अपना पहला स्क्वैश विश्व कप जीता? भारत ने किस देश को हराकर अपना पहला स्क्वैश विश्व कप जीता? तो हांगकांग को हराकर। भारत ने किस देश को हराकर अपना पहला स्क्वैश विश्व कप जीता? हांगकांग को हराकर। एशियन इक्वेस्टियन घुड़सवारी चैंपियनशिप 2025 में भारत को कितना मेडल मिला? 5 मेडल मिला। ठीक। एशियन इक्वेस्टियन घुड़सवारी चैंपियनशिप 2025 में भारत को कुल कितना मेडल मिला? 5 मेडल मिला। एशियन इक्वेस्टियन घुड़सवारी चैंपियनशिप 2025 में भारत को कुल 5 मेडल मिला। किस राज्य ने वर्ष 2025 में शून्य गैंडा शिकार का लक्ष्य हासिल किया? शून्य गैंडा शिकार का लक्ष्य हासिल किया है असम ने। असम में कोई भी गैंडा नहीं मरा 2025 में। समझिए, बहुत बड़ा अचीवमेंट है। शून्य गैंडा शिकार का रिकॉर्ड या जो गोल है हासिल किया असम ने। बोंडे बीच पर चानुका उत्सव के दौरान हमला हुआ, यह बीच किस देश में स्थित है? तो बोंडे बीच जो है जहाँ पे चानुका उत्सव के समय हमला हुआ, यह बोंडे बीच है ऑस्ट्रेलिया में। यह बोंडे बीच कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में है। नवंबर 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है साइमन हार्मर पुरुष और शेफाली वर्मा को महिला में। साइमन हार्मर को पुलिस में और पुरुष में, और शेफाली वर्मा को महिला में। रायजा ढिल्लो ने 68वीं राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक। रायजा ढिल्लो किस चीज़ में? 68वीं राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप। रायजा ढिल्लो को मिला गोल्ड मेडल, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है गोल्ड मेडल। रायजा ढिल्लो को मिला 68वीं राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप में। भारत का पहला पावर म्यूजियम बनाया जाएगा पटना में। भारत का पहला पावर म्यूजियम कहाँ बनाया जाएगा? पटना में। कविता चांद ने अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी को फतह किया, उस चोटी का नाम क्या है? तो कविता चांद जो है भारत की हैं, कविता चांद। और इन्होंने क्या कीर्तिमान बनाया है? तो अंटार्कटिका की जो सबसे ऊंची चोटी है वहाँ पे पहुँचने का रिकॉर्ड बनाया। तो हमसे पूछ रहा है कि उस चोटी का, ये अंटार्कटिका की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम क्या है? उसका नाम है माउंट विंसन। क्या नाम है? माउंट विंसन नाम है। ग्लोबल एआई इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पे है? ग्लोबल एआई इंडेक्स में भारत है तीसरे स्थान पे। ग्लोबल एआई इंडेक्स में भारत है तीसरे स्थान पे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस देश के साथ मुक्त व्यापार समझौता को मंजूरी दे दी है? यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को मंजूरी दे दी है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने। तो अब ओमान के साथ हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो गया है। आईपीएल इतिहास में सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी बन गए हैं कैमरन ग्रीन। आईपीएल के इतिहास में सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी कौन बन गए हैं? कैमरन ग्रीन बन गए। क्या नाम है? कैमरन ग्रीन बन गया। किस राज्य सरकार ने आईआईटी रुड़की के सहयोग से किसानों के लिए कार्बन क्रेडिट योजना शुरू की है? किस राज्य सरकार ने आईआईटी रुड़की के सहयोग से किसानों के लिए कार्बन क्रेडिट योजना शुरू की है? उत्तर प्रदेश। किसने शुरू किया है कार्बन क्रेडिट योजना? उत्तर प्रदेश, आईआईटी रुड़की के हेल्प से। कौन किया है? यूपी किया है, उत्तर प्रदेश किया है। यूनेस्को के द्वारा राष्ट्रीय व्यंजनों के लिए मान्यता पाने वाला पहला देश बना है इटली। यूनेस्को के द्वारा राष्ट्रीय व्यंजनों के लिए मान्यता पाने वाला पहला देश कौन बना है?
पहला देश कौन बना है? इटली बना है। यूनेस्को के द्वारा राष्ट्रीय व्यंजनों के लिए मान्यता पाने वाला पहला देश कौन बना है? इटली बना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ परमवीर दीर्घा का उद्घाटन किया? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ पे परमवीर दीर्घा का उद्घाटन किया? राष्ट्रपति भवन में। परमवीर दीर्घा जो है अब हमारे राष्ट्रपति भवन में होगा। हाँसी किस राज्य का 23वां जिला बनने जा रहा है? जिला का नाम है हाँसी। तो ह से हाँसी और ह से हरियाणा। कहाँ का बनने जा रहा है हाँसी? हरियाणा का। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन 2 शुरू हुआ? भारत और किस देश के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन 2 शुरू हुआ? तो भारत और यूएई। भारत और यूएई के बीच में हुआ। भारत और यूएई के बीच में हुआ। क्या नाम है उसका? डेजर्ट साइक्लोन 2। डेजर्ट साइक्लोन किस देश ने स्वदेशी ध्रुव 64 माइक्रो प्रोसेसर लॉन्च किया है? स्वदेशी ध्रुव 64 माइक्रो प्रोसेसर लॉन्च किया है इंडिया ने। स्वदेशी ध्रुव 64 माइक्रो प्रोसेसर किसने लॉन्च किया है? इंडिया ने लॉन्च किया है। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2025 से किस रेलवे स्टेशन को सम्मानित किया गया? मियाना रेलवे स्टेशन, मध्य प्रदेश। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2025 से किस रेलवे स्टेशन को सम्मानित किया गया है? मियाना रेलवे स्टेशन, मध्य प्रदेश को। फिर है कि इंडियन मिलिट्री एकेडमी से ग्रेजुएट होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? साई जादव। इंडियन मिलिट्री एकेडमी से ग्रेजुएट होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? साई जादव। इंडियन मिलिट्री एकेडमी से ग्रेजुएट होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? साई जादव। शिखर धवन की किस आत्मकथा का विमोचन हुआ है? द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड योर। शिखर धवन का आत्मकथा का विमोचन हुआ है, उसका नाम है द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर। माई लाइफ एंड मोर नाम है। द वन क्रिकेट शिखर धवन का है। भारतीय फिल्म होम बाउंड ऑस्कर 2026 के लिए किस श्रेणी में शॉर्टलिस्ट हुआ है? सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म। होम बाउंड है, ऑस्कर 2026 के लिए किस श्रेणी में शॉर्टलिस्ट हुआ है? सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म, होम बाउंड। किस राज्य ने अपना पहला सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब जीता? किस राज्य ने अपना पहला सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब जीता है? झारखंड पहला। फीफा पुरुष खिलाड़ी ऑफ द ईयर 2025। फीफा पुरुष खिलाड़ी ऑफ द ईयर 2025 किसे चुना गया है? उस्मान डम्बेले। फीफा पुरुष खिलाड़ी ऑफ द ईयर 2025 उस्मान डेम्बेले को चुना गया है। किस राज्य में एआई आधारित वन अलर्ट सिस्टम लॉन्च किया गया? मध्य प्रदेश में। किस राज्य में एआई आधारित वन अलर्ट सिस्टम लॉन्च किया गया? मध्य प्रदेश में लॉन्च किया जाएगा। किस राज्य में एआई आधारित वन अलर्ट सिस्टम लॉन्च किया गया? मध्य प्रदेश में। ठीक। भारत और किस देश ने कृषि अनुसंधान कार्य योजना 2025 से 27 पर हस्ताक्षर किए? अर्जेंटीना। भारत और किस देश ने कृषि अनुसंधान कार्य योजना 2025 से 27 पर हस्ताक्षर किए? भारत और अर्जेंटीना। दुनिया का सबसे अच्छा एयरपोर्ट किसे घोषित किया गया? दुनिया का सबसे अच्छा एयरपोर्ट किसे घोषित किया गया?
चांगी इंटरनेशनल एयरपोर्ट सिंगापुर, चांगी इंटरनेशनल एयरपोर्ट सिंगापुर। हुरून ग्लोबल 1000 के अनुसार दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी एनवीडिया बनी है। ठीक, हुरून ग्लोबल 1000 के अनुसार दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी जो है एनवीडिया बनी है, जो चिप बनाती है। जितना चिप अभी हम लोग देख रहे हैं एचपी में या किसी भी लैपटॉप फ़ोन में एनवीडिया बना रही है, इसका सबसे ज़्यादा कब्जा है। तो हुरून ग्लोबल में भी दुनिया का सबसे मूल्यवान कंपनी बना एनवीडिया। सशस्त्र सीमा बल यानी कि बीएसएफ ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? 62वां, 20 दिसंबर को। फीफा अरब कप 2025 का खिताब मोरक्को जीता है। फीफा अरब कप 2025 का खिताब कौन जीता है? मोरक्को। फीफा अरब कप 2025 का खिताब मोरक्को जीता है। किस देश से 8 ब्लैक कैप्ड कैपुचिन बंदर को आयात किया गया? दक्षिण अफ्रीका से। किस देश से 8 ब्लैक कैप्ड कैपुचिन बंदरों को आयात किया गया? दक्षिण अफ्रीका से। ब्लैक कैप्ड कैपुचिन बंदर को आयात किया गया है दक्षिण अफ्रीका से। एयरटेल इंडिया के नए एमडी और सीईओ बने हैं शाश्वत शर्मा। एयरटेल इंडिया के नए एमडी और सीईओ बने हैं शाश्वत शर्मा। एयरटेल इंडिया के नए एमडी और सीईओ कौन बना है? एयरटेल के शाश्वत शर्मा बने हैं। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली व्हील चेयर यूजर एस्ट्रोनॉट कौन बन जाएंगी? मिसाइल बेथोन्स जर्मनी की। हमको लगा कि अनुष्का शर्मा देगा। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली, जीरो मूवी में गई थी ना, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली व्हील चेयर यूजर एस्ट्रोनॉट कौन बनेगी? मिसाइल बेथोन्स। नाम ही में जिसका मिसाइल है तो उसको कौन रोकेगा? मिसाइल बेथोन्स जर्मनी की है। हिटलर के कर्मभूमि से आ रही है तो मतलब करेजियस तो होगी, और नाम में मिसाइल भी है। क्या नाम है? मिसाइल बेथोन्स जर्मनी। अभी एक दल गया है चांद पे, 1972 के बाद पहली बार गया है। सलमान खान द सुल्तान ऑफ बॉलीवुड पुस्तक के लेखक कौन है? सलमान खान द सुल्तान ऑफ बॉलीवुड पुस्तक के लेखक हैं मोहर बसु। मोहर बसु नाम है। सलमान खान द सुल्तान ऑफ बॉलीवुड पुस्तक के लेखक हैं मोहर बसु। हुरून इंडिया 2025 सेल्फ मेड अरबपतियों की सूची में टॉप पे रहे दीपेंद्र गोयल। हुरून इंडिया 2025 में सेल्फ मेड अरबपतियों मिलेनियर्स के सूची में टॉप पे कौन रहे इंडिया में? दीपेंद्र गोयल। माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली विश्व की पहली नेत्रहीन महिला पर्वतारोही कौन बनी है? छोजिन एंगमो। इनका नाम क्या है? छोजिन एंगमो। छोजिन एंगमो। एंगमो मतलब इनका एंगल जो है, इनको पता है किस एंगल पे चढ़ना है, तभी ना। आँख नहीं होती ये भी कैसे चढ़ गई? इनका एंगमो जो है क्लियर है। इनके नाम में है ना छोजिन, नहीं छोजिन को पढ़िए खोजिन। खोजिन एंगमो मतलब एंगल को क्या कर लिए? खोज लिए। छोजिन एंगमो हो गया हिमाचल प्रदेश। फिर है कि आर्टन कैपिटल पासपोर्ट इंडेक्स। आर्टन कैपिटल पासपोर्ट इंडेक्स 2025 के अनुसार दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट किस देश का है? आर्टन कैपिटल पासपोर्ट इंडेक्स में सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट किस देश का है? यूएई का। ये वही यूएई है जिसको धुआं अभी कर दिया है मार के ईरान। और ये क्या कह रहा है कि सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट किस देश का है? आज और कल हमको लगता है 2 दिन में ईरान का भी मतलब सिस्टम थोड़ा टाइट हो जाएगा। अमेरिका पूरा अपना जितना ट्रूप है ना उसको लगा दिया है, नेक्स्ट लेवल पे जाने वाला है। भारत के पहले समर्पित वन विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो वन विश्वविद्यालय फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी होगा, गोरखपुर उत्तर प्रदेश में बनेगा। बहुत सही है।
वन विश्वविद्यालय जो है, वन विश्वविद्यालय कहाँ? गोरखपुर उत्तर प्रदेश में बनाया जाएगा। चिंतन दिवस, चिंतन दिवस के रूप में 21 दिसंबर को मनाया जाएगा कहाँ? ऑस्ट्रेलिया में। चिंतन दिवस के रूप में 21 दिसंबर को मतलब चिंतन दिवस मनाया जाएगा ऑस्ट्रेलिया में। गैलप ग्लोबल सेफ्टी रिपोर्ट 2025 में कौन सा देश शीर्ष पे रहेगा? सिंगापुर। गैलप ग्लोबल सेफ्टी रिपोर्ट 2025 में कौन सा देश शीर्ष पे रहेगा? सिंगापुर। गैलप ग्लोबल सेफ्टी रिपोर्ट 2025, गैलप ग्लोबल सेफ्टी रिपोर्ट 2025 में कौन रहेगा टॉप पे? सिंगापुर रहेगा। गैलप ग्लोबल सेफ्टी रिपोर्ट 2025 में कौन रहेगा टॉप पे? सिंगापुर रहेगा। केंद्र सरकार ने बीएसएफ भर्ती में अग्निवीरों के लिए आरक्षण को 10% से बढ़ाकर कर दिया 50%। याद रखिएगा, बीएसएफ का जो भर्ती होता है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में, अग्निवीरों के लिए आरक्षण को 10% से बढ़ाकर कितना कर दिया? 50% कर दिया है। किस देश ने सीरिया में आईसिस के ठिकानों पर हमले के लिए ऑपरेशन हॉकआई स्ट्राइक शुरू किया है? अमेरिका। सीरिया में जो आईसिस का ठिकाना है उसके लिए ऑपरेशन हॉकआई स्ट्राइक शुरू किया है कौन? अमेरिका। अमेरिका। ठीक। ग्लोबल एआई इंडेक्स 2024, ग्लोबल एआई इंडेक्स 2024 में कौन सा देश टॉप पे रहा? यूएसए रहा। ग्लोबल एआई इंडेक्स 2024 में कौन सा देश टॉप पे रहा? यूएसए रहा। दक्षिण अफ्रीका से लाए गए ब्लैक कैप्ड कैपुचिन बंदर को भारत के किस पार्क में रखा गया है? तो पहले तो देखिए कि ब्लैक कैप्ड कैपुचिन बंदर है, कहाँ से आया है? दक्षिण अफ्रीका से आया है। दक्षिण अफ्रीका से आया है ब्लैक कैप्ड कैपुचिन बंदर, और इसको रखा गया है बन्नरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क, कर्नाटका में रखा गया है। क्या नाम है? बन्नर। तो बन्नर से बानर से लग रहा है ना, बन्नरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क, कर्नाटक। ठीक। वनडे क्रिकेट में 4000 रन पूरा करने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? स्मृति मंधाना। वनडे क्रिकेट में 4000 रन पूरा करने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बन गई है? स्मृति मंधाना। ठीक। वनडे क्रिकेट में 4000 रन पूरा करने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? स्मृति मंधाना बन गई है। संयुक्त हवाई अभ्यास वीर गार्जियन 2025 भारत और किस देश के बीच में हुआ? जापान के बीच में। संयुक्त हवाई अभ्यास वीर गार्जियन 2025 भारत और जापान के बीच में हुआ। वीर गार्जियन, ठीक, वीर गार्जियन इंडिया और जापान के बीच में होता है, हवाई अभ्यास है। आर्मेनिया ने जैव विविधता पर सम्मेलन COP17 के लिए किसे आधिकारिक लोगो उसके लिए घोषित किया है? तो वो रहेगी नीली तितली। नीली तितली, अर्थ जो था उसको नीला से पीला बना दिया। अब COP17 में क्या रखेगा लोगो? नीली तितली। ठीक, नीली तितली रहेगी। अमेजन वर्षा वनों में पाई जाने वाली मधुमक्खियों को कानूनी मान्यता देने वाला पहला देश बन गया है पेरू। मतलब अमेजन रेन फॉरेस्ट में एक मधुमक्खी पाई जाती है, उसको कानूनी मान्यता देने वाला पहला देश बन गया है पेरू। ठीक, अगर कानूनी मान्यता नहीं मिलता तो हो सकता है कि इन पे टैक्स इनसे लिया जा रहा होगा, तो अब टैक्स फ्री हो गया होगा। पेरू का है। इंसान मतलब अपने आप बहुत समझदार समझता है। इसको लीगल कर दिए, उसको लीगल कर दिए, अपना ज़िंदगी नरक हो गया है पूरा। गलती से अगर न्यूक्लियर वार शुरू हो गया तो कुल जो दिमाग है ना वो सब घुस जाएगा अंदर। भारतीय नौसेना ने पनडुब्बी रोधी युद्धपोत अंजदीप को कहाँ कमीशन किया है? चेन्नई में। भारतीय नौसेना ने पनडुब्बी रोधी युद्धपोत, अंजदीप नाम है, पनडुब्बी रोधी युद्धपोत है अंजदीप, को कहाँ कमीशन किया है? चेन्नई में किया है। अमेरिकी सीनेट ने किसे नासा का नया प्रमुख नियुक्त किया? जेरेड आइजेकमैन। अमेरिकी सीनेट ने किसे नासा का नया
प्रमुख नियुक्त किया है जेरेड आइजैकमैन। अमेरिकी सीनेट ने नासा का नया प्रमुख, मतलब नासा का नया प्रमुख बने हैं जेरेड आइजैकमैन। जेरेड जे है और आखिर इनका क्या है, लाल है, रेड है, आइजैकमैन। किस देश ने पॉलीमर प्लास्टिक जैसा पदार्थ से बना हुआ 1 रियाल का नोट जारी किया है? ओमान। पॉलीमर यानी कि प्लास्टिक जैसा पदार्थ से बना हुआ 1 रियाल का नोट जारी किया है ओमान। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती 25 दिसंबर को किस रूप में मनाया जाता है? तो 25 दिसंबर को अपने दिमाग में फिट कर लीजिए कि अटल बिहारी वाजपेयी का जयंती यानी कि जन्मदिन है 25 दिसंबर, और इस दिन को हम लोग सुशासन दिवस के रूप में मनाते हैं। धनु यात्रा महोत्सव कहाँ शुरू हुआ? उड़ीसा में शुरू हुआ है। धनु यात्रा महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? उड़ीसा में शुरू हुआ है। इसरो ने किस देश की कंपनी के संचार सैटेलाइट ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 इसरो ने किस देश की कंपनी के संचार सैटेलाइट ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? अमेरिका। तो इसरो है इंडिया की है, और संचार सैटेलाइट का नाम है ब्लू बर्ड ब्लॉक 2, है किसका? अमेरिका का। इसको लॉन्च कौन किया है? हमारा भारत। ठीक, इसरो ने लॉन्च किया है ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 अमेरिका का। 27 दिसंबर 2025। 1 तारीख से इसको फिर से रिवाइज करते हैं। 1 दिसंबर। चलिए, चक्रवाती तूफान दितवा का नामकरण यमन कर दिया है। एशिया पावर इंडेक्स में टॉप पे अमेरिका। आईआईटी ने इम्पैक्ट राइज जो पहल है शुरू किया आईआईटी खड़गपुर। शुरू किया आईआईटी खड़गपुर। महिला प्रीमियर लीग 2026 में नीलामी में सबसे महंगी खिलाड़ी दीप्ति शर्मा बनी है महिला प्रीमियर लीग में सबसे महंगी खिलाड़ी। ऑपरेशन सागर बंधु श्रीलंका के लिए इंडिया शुरू किया है। श्रीलंका कंट्री के लिए इंडिया के द्वारा शुरू किया गया है। सुरक्षा आपातकाल की घोषणा हुआ है नाइजीरिया में देश में सुरक्षा आपातकाल का घोषणा हुआ है। 1 दिसंबर को सीमा सुरक्षा बल अपना स्थापना दिवस मनाता है, याद रखना है। 1 दिसंबर को सीमा सुरक्षा बल अपना स्थापना दिवस मनाता है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू माफ़ी मांगे राष्ट्रपति से, इजराइल के हैं। पाकिस्तान ने टी20 का ट्राई सीरीज जीता है श्रीलंका को हराकर। सैयद मोदी इंटरनेशनल 2025 महिला डबल का खिताब श्रिया जोशी और गायत्री गोपीचंद ने जीता है। सैयद मोदी इंटरनेशनल 2025 महिला डबल्स का खिताब किसने जीता है? त्रिशा जोशी और गायत्री गोपीचंद। वन बायो भारत का पहला बायो प्रोसेसिंग प्लांट है। नाम क्या है? वन बायो। शुरू हुआ है तेलंगाना में। कहाँ शुरू हुआ है? तेलंगाना में हुआ है। शौर्य दिवस मनाने के अपने विवादास्पद आदेश को वापस ले लिया राजस्थान। 6 दिसंबर को घोषित किया था कि मनाएंगे शौर्य दिवस, उसको वापस ले लिया। हॉर्नबिल महोत्सव का 26वां संस्करण नागालैंड में होगा। ठीक, हॉर्नबिल महोत्सव का 26वां संस्करण नागालैंड में। वर्ल्ड बेस्ट सिटीज इंडेक्स में सबसे टॉप पे आया है बेंगलुरु। इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल सिटी अमरावती में बनाया जाएगा, आंध्र प्रदेश। में। विश्व एथलेटिक्स पुरस्कार में वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी आर्मंड डुप्लांटिस। विश्व एथलेटिक्स पुरस्कार समारोह में वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी चुना जाएगा, आर्मंड डुप्लांटिस को चुना गया। अंतर्राष्ट्रीय रेत कला महोत्सव पुरी उड़ीसा में मनाया जाएगा।
माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली विश्व की पहली नेत्रहीन महिला छोजिन एंगमो। पढ़े थे ना, एंगमो का एंगल जो है क्लियर है इसलिए चढ़ गई छोजिन एंगमो। कतर ग्रैंड प्रिक्स मैक्स वर्स्टप्पन ने जीता। 18वीं बिहार विधानसभा का अध्यक्ष प्रेम कुमार को चुना गया। माउंट सेमेरू किस देश में है? इंडोनेशिया में। चलिए रिवीजन उधर हुआ थोड़ा सा। अब आते हैं कहाँ पे थे हम लोग? 27 दिसंबर में ना, 27 दिसंबर में कहाँ तक पढ़े थे? इसरो ने किस देश की कंपनी के संचार सैटेलाइट ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया? अमेरिका का है। अब आइए, भारत का पहला प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रताप, क्या नाम है? समुद्र प्रताप। इसका नाम क्या है? समुद्र प्रताप। कहाँ भारतीय तटरक्षक बल में शामिल हुआ? तो गोवा में शामिल किया गया। याद रखना है कि भारत का पहला प्रदूषण नियंत्रण पोत है, इसका नाम है समुद्र प्रताप। क्या नाम है? समुद्र प्रताप। और भारतीय तटरक्षक बल में कहाँ? गोवा में इसको शामिल किया गया। भारत का वह पहला राज्य कौन सा है जो 3 साल का रोलिंग बजट एक साथ पेश करेगा? तो मध्य प्रदेश करेगा। भारत का पहला राज्य कौन सा है जो 3 साल का रोलिंग बजट एक साथ पेश करेगा? मध्य प्रदेश करेगा। एशियाई युवा पैरा गेम्स 2025 की पदक तालिका में कौन सा देश टॉप पे है? उज्बेकिस्तान टॉप पे है। भारत 7वें स्थान पर रहा। ठीक। एशियाई युवा पैरा गेम्स 2025 की पदक तालिका में कौन सा देश टॉप पे है? उज्बेकिस्तान टॉप पे है। भारत 7वें स्थान पर रहा। खेलो इंडिया जनजातीय खेल 2026 के पहले संस्करण का आयोजन कहाँ होगा? छत्तीसगढ़। इस बार झारखंड पीछे रह गया हो। खेलो इंडिया जनजातीय खेल 2026 के पहले संस्करण का आयोजन छत्तीसगढ़ में होगा। खेलो इंडिया जनजातीय खेल 2026 छत्तीसगढ़ में। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया लखनऊ में। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन कहाँ किया? लखनऊ में किया। राष्ट्र प्रेरणा स्थल प्रधानमंत्री मोदी ने लखनऊ में किया उद्घाटन। किस राज्य सरकार ने 7 निश्चय का तीसरा वर्जन लॉन्च किया है? तो 7 निश्चय था, वही नीतीश कुमार लेके आए थे। तो 7 निश्चय का तीसरा वर्जन जो है 2025 से 30 तक चलेगा, मंजूरी दिया गया है बिहार में। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस भाषा में भारत का संविधान जारी किया? संथाली। द्रौपदी मुर्मू ने किस भाषा में भारत का संविधान जारी किया? संथाली में। ओल चिकी लिपि। द्रौपदी मुर्मू ने किस भाषा में भारत का संविधान जारी किया? संथाली भाषा में। ओल चिकी लिपि का नाम है, संथाली भाषा में आया है। भारत का संविधान जो है जारी हुआ है। AILA नामक AI एजेंट किस IIT के द्वारा विकसित किया गया है? IIT दिल्ली। AILA, आइला रे आइला मस्ती का भैला। तो आइला जो है, यही सब जो आइला AI एजेंट किस IIT के द्वारा लॉन्च किया गया है? IIT दिल्ली के द्वारा। सर्वोच्च विज्ञान पुरस्कार विज्ञान रत्न से किसे सम्मानित किया गया है? सर्वोच्च विज्ञान पुरस्कार विज्ञान रत्न से किसे सम्मानित किया गया है? जयंत विष्णु नार्लीकर विज्ञान रत्न से इनको सम्मानित किया गया है। किस देश ने 2036 तक चंद्रमा पर एक विद्युत संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की है? रसिया ने। किस देश ने 2036 तक चंद्रमा पर एक विद्युत संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की है? रसिया ने। 33 साल के बाद किस राज्य को पुनः टाइगर स्टेट घोषित किया गया? गुजरात। 33 साल के बाद किस राज्य को पुनः टाइगर स्टेट घोषित किया गया? गुजरात को। सुबलसिरी लोअर जल विद्युत परियोजना की यूनिट 2 कहाँ चालू की गई? अरुणाचल प्रदेश में। सुबलसिरी लोअर जल विद्युत परियोजना, क्या नाम है? सुबलसिरी लोअर जल विद्युत परियोजना की यूनिट 2 चालू की गई अरुणाचल प्रदेश में। ग्लोबल फूड सिटी रैंकिंग में टॉप पे है नेपल्स। ग्लोबल फूड सिटी रैंकिंग में कौन टॉप पे है? नेपल्स। ग्लोबल फूड सिटी रैंकिंग में कौन टॉप पे है? नेपल्स। सबसे कठोर शीतकालीन चरण चिल्लई कलां कहाँ शुरू हुआ? कश्मीर घाटी जम्मू कश्मीर में शुरू हुआ।
सबसे कठोर शीतकालीन चरण चिल्लई कलां 40 दिन का कश्मीर घाटी में शुरू हुआ है, जम्मू कश्मीर में। खेलो इंडिया जनजातीय खेल 2026 का आयोजन हम लोग अभी पढ़े, कहाँ होगा? छत्तीसगढ़ में होगा। किसे भारत के पहले ग्रीन टाउन के रूप में प्रमाणित किया गया है? तो भारत का पहला ग्रीन टाउन बनेगा मोढेरा, गुजरात। भारत का पहला ग्रीन टाउन कौन बनेगा? मोढेरा, गुजरात। ठीक। मंडल पूजा कहाँ आयोजित की गई? सबरीमाला मंदिर, केरल में। मंडल पूजा कहाँ आयोजित की गई? सबरीमाला मंदिर, केरल में। मंडला पूजा कहाँ हुआ? सबरीमाला मंदिर, केरल में है सबरीमाला, वहाँ पे मंडला पूजा हुआ। सोमालीलैंड को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में औपचारिक रूप से मान्यता देने वाला पहला देश कौन बना? इजराइल। सोमालीलैंड को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में औपचारिक रूप से मान्यता देने वाला पहला देश कौन बन गया? इजराइल। रूफटॉप सोलर के मामले में अग्रणी राज्य बन गया है गुजरात। अगर हम लोग रूफटॉप सोलर का बात कर रहे हैं तो गुजरात बन गया है। अटल स्मृति न्यास का अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? एम वेंकैया नायडू। अटल स्मृति न्यास का अध्यक्ष एम वेंकैया नायडू बन गए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस ऐतिहासिक पनडुब्बी पर पानी के नीचे यात्रा की? तो आईएनएस बागसीर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ऐतिहासिक पनडुब्बी पर क्या की? यात्रा की है। नाम है आईएनएस बागसीर। राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति 2.0 के अनुसार 2026 के अंत तक कितने प्रतिशत इथेनॉल सम्मिश्रण का लक्ष्य रखा गया है? तो 2026 के अंत तक राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति कहता है कि 25% तक इथेनॉल ब्लेंडिंग किया जाएगा। लेकिन हमको लगता है कि करेंट जो सिचुएशन है उसको देखते हुए इसको और इंक्रीज किया जाएगा मे बी। किस राज्य के पार्वती अर्गा, अभी जो वार हुआ है ना, अभी वार की वजह से सब चीज़ का ठिकरा जो है वार पे फोड़ दिया जाएगा, सिलेंडर बढ़ेगा और खैर रीजन भी है, बढ़ेगा भी। 8वां वेतन आयोग गया, वो जाएगा ही, अब उसी का बहाना जाएगा ना। सिलेंडर का दाम बढ़ ही रहा है, पेट्रोल भी बढ़ेगा कुछ दिन में, पेट्रोल से रिलेटेड जितना प्रोडक्ट है सबका दाम बढ़ेगा। और ये इथेनॉल पे इतना सवाल उठ रहा था, अब इसको और बढ़ा दिया जाएगा लास्ट में, तो 25% 2026 के अंत तक हो जाएगा। किस राज्य के पार्वती अर्गा अभयारण्य को पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया है? उत्तर प्रदेश का है पार्वती अर्गा अभयारण्य कहाँ का है? यूपी, उत्तर प्रदेश का है। कहाँ पे 2000 वर्ष पुराने बौद्ध स्थल मिला है? जेहनपोरा गांव, कश्मीर। 2000 वर्ष पुराना बौद्ध स्थल मिला है जेहनपोरा गांव। जेहनपोरा गांव कहाँ है? कश्मीर में है। जेहनपोरा गांव कश्मीर में मिला है। 2000 वर्ष पुराना बौद्ध स्थल मिला है, जेहनपोरा गांव कश्मीर में मिला है। आईसीसी अंडर 19 वनडे विश्व कप 2026 के लिए भारतीय टीम का कप्तान आयुष महात्रे को बनाया गया। अंडर 19 जो होता है, आईसीसी अंडर 19 वनडे जो होता है उसमें वर्ल्ड कप होता है, उसके लिए भारतीय टीम का कप्तान बनाया गया है आयुष मात्रे, बीकू मात्रे का बेटा आयुष मात्रे। ठीक। 30 दिसंबर में है कि सीनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025, सीनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 में पुरुष एकल का खिताब जीता है ऋत्विक संजीवी एस। सीनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 में पुरुष एकल का खिताब जीता है ऋत्विक संजीवी एस। फीडे विश्व रैपिड चैंपियनशिप 2025 का पुरुष एवं महिला एकल खिताब किसने जीता है? क्रमशः मैग्नस कार्लसन एवं एलेक्जेंड्रा गोर्याचकीना। फीडे विश्व रैपिड चैंपियनशिप 2025 का पुरुष एवं महिला एकल खिताब किसने जीता है? मैग्नस कार्लसन एवं एलेक्जेंड्रा गोर्याचकीना। क्या नाम है? मैग्नस कार्लसन एवं एलेक्जेंड्रा गोर्याचकीना। 2025 में भारत की बाघों की आबादी कितनी प्रतिशत बढ़ गई है? 8% बढ़ गई है। ठीक।
2025 में भारत की बाघों की आबादी कितने प्रतिशत बढ़ी है? 8% बढ़ी है। भारत के सबसे बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन उड़ीसा में किया गया है। ठीक, भारत के सबसे बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया गया है? उड़ीसा में किया गया है। भारत के सबसे बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन उड़ीसा में किया गया है। पुरुष T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में 8 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बने हैं सोनम मेसी, भूटान। पुरुष T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में 8 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बने हैं? सोनम मेसी, भूटान। पुरुष T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में 8 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बने हैं? सोनम मेसी, भूटान। भारत रेयर अर्थ रिजर्व के मामले में कौन से स्थान पे है? तीसरे स्थान पे है। भारत रेयर अर्थ रिजर्व के मामले में कौन से स्थान पे है? तीसरे स्थान पे है। इजराइल का 2026 का शांति पुरस्कार दिया जाएगा डोनाल्ड ट्रंप को। ये दोनों मिल के आपस में ना इज्जत खेल रहा है। इजराइल का 2026 का शांति पुरस्कार डोनाल्ड ट्रंप को दिया। ये तो बहुत अच्छा न्यूज़ है यार। नोबेल प्राइज मांग रहा था। इजराइल का 2026 का शांति पुरस्कार दिया जाएगा डोनाल्ड ट्रंप को। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली दूसरी भारतीय खिलाड़ी बन गई स्मृति मंदाना। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली दूसरी खिलाड़ी बन गई है स्मृति मंदाना। चलिए, हम लोग 1 तारीख से रिवीजन कर रहे थे ना, उसको कंटिन्यू करते हैं। कहाँ तक हो गया था रिवीजन? कहाँ तक हो गया था? चलिए, सब हो गया था। अमरावती इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल सिटी सब हो गया था ना। चलिए, यहाँ से होगा कतर ग्रैंड प्रिक्स। प्रेम कुमार हो गया था, लेकिन फिर से कर ले रहे हैं। 4 दिसंबर ग्रैंड प्रिक्स, 4 दिसंबर से होगा। 4 दिसंबर को कतर ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता? मैक्स वर्स्टैपन हो जाएगा। 18वीं बिहार विधानसभा का अध्यक्ष प्रेम कुमार। माउंट सेमेरू इंडोनेशिया में। अटल पेंशन योजना के तहत 48% जो है सिर्फ जो रजिस्ट्रेशन हुआ है महिला का हुआ है। भारत का पहला वाटर पॉजिटिव एयरपोर्ट इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली। वाटर पॉजिटिव एयरपोर्ट इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना है